पिछले कुछ टाइम से मैं अपने बढ़े हुए वज़न से बहुत ज़्यादा परेशान थी। यूँ कहिए कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा वज़न 80 किलो से भी ऊपर चला गया था और अभी आप देख सकते हैं जो ये मैंने ड्रेस पहना है, तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था और अभी ये मेरे को बिल्कुल ढीला हो चुका है। मतलब इतना ज़्यादा वज़न मेरा लूज़ हो गया है। थोड़ा-सा मैं आलसी हूँ, आलसी भी नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि जब आपका वज़न बढ़ जाता है ना, तो हमारा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है और हमारे मतलब इतनी ताकत नहीं होती कि हम कुछ भी कर पाएँ। तो मतलब कि ना मेरे से एक्सरसाइज हो पाती थी, ना ही तो मैं वॉक करने जा पाती थी, थक जाती थी थोड़ा-सा भी चल के और फिर ना मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था। इस वज़ह से मैं कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर पाती थी और डिप्रेशन जैसे हालात हो चुके थे। तो अभी फाइनली मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने गिरे हुए वज़न से, जो मेरा वज़न घट चुका है। अब मतलब कि खुशी महसूस हो रही है कि अपने पुराने ड्रेसेस भी मैं पहन पा रही हूँ। देखिए मैंने ना जीरा वाटर भी पिया, जो कोई बोलता था ना कि ऐसा कर ले, वैसा कर ले, मैं हर वो चीज़ करने के लिए रेडी हो जाती थी। जीरा वाटर पीने से भी सच कहूँ तो उतना ज़्यादा फ़ायदा मुझे नहीं महसूस हुआ। फिर मेरी मम्मी ने कहा कि मेथी का पानी पीना शुरू कर दे, मैंने वो भी ट्राई किया। कभी जीरा वाटर पीती थी, कभी मेथी वाटर पीती थी। फिर मेरी मौसी ने बोला कि अजवाइन का पानी सबसे बेस्ट है, फिर मैंने वो भी ट्राई किया। मोस्टली हम जब डिलीवरीज़ होती है तो हम सौंफ का पानी पीते हैं, मैंने वो भी ट्राई किया, उससे भी बोलते हैं कि वज़न जो है कंट्रोल में आ जाता है। मतलब आप यूँ कह सकते हो कि हर वो कोशिश की, जो जो भी कोई भी कुछ भी उपाय बोलता था वो मैंने सब ट्राई किया, लेकिन मुझे किसी भी चीज़ से उतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हुआ। ये मैं अपना सच्चा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फिर उसके बाद मेरे माइंड ने थोड़ा-सा मतलब कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर देती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ों को कंबाइन कर दिया और एक चूरन तैयार किया जिसको मैं डेली सुबह भी और शाम को खाना खाने के बाद भी पीने लगी। कभी-कभी मैं गर्म पानी के साथ ले लेती थी और कभी जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, तो मैं उसको क्या करती थी कि रात को भिगोने के लिए डाल देती थी। 1 गिलास पानी में उस चूरन को, आधी जैसी चम्मच उसकी, और फिर उसको मैं डेली यूज़ करना शुरू किया। जैसे ही मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया तो कुछ ही दिनों में मुझे फ़र्क महसूस होने लगा और लगभग 15-20 दिनों के बाद मुझे लगा कि नहीं, वाक़ई में मेरा वज़न घट रहा है। तो इस जादुई चूरन की रेसिपी चलिए मैं आपको भी देती हूँ कि किस तरीके से इसको तैयार करना है, और लेने का तरीका बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी ना, सेम उसी तरह से लेना, और 2-3 चीज़ों का और ख़ास ख़्याल रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेंगे, जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो चलिए पहले तो इस रेसिपी को देख लेते हैं, बाकी किन बातों का ध्यान रखना है फिर मैं आपको वो भी बताती हूँ। इस चूरन को तैयार करने के लिए सबसे पहले तो आपको लेनी है 1 चम्मच जीरा। मैं यहाँ पे 1-1 चम्मच ले रही हूँ। क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं हिसाब बता रही हूँ उसी हिसाब से आपको लेना है, ठीक है। तो 1 चम्मच जीरा लिया मैंने। 1 ही चम्मच मैं ले रही हूँ सौंफ, जो मीठी वाली सौंफ होती है, जो कि मतलब डिलीवरी के बाद पानी जिसका पिलाया जाता है और मीठे में हम ऐड करते हैं, वही वाली। अपने अपने एरिया के हिसाब से मतलब अलग अलग चीज़ों का लोग यूज़ करते हैं। तो 1 ही चम्मच मैंने मीठी सौंफ का ऐड किया। अब 1 चम्मच ले रही हूँ मैं मेथी दाना। मेथी दाना भी आपको ये इस तरीके से मोटे वाला लेना है, जो हम मसाले की तरह यूज़ करते हैं। जो बारीक वाला होता है वो नहीं लेना आपको। इसके साथ ही अब मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, जो कि आपके पाचन को भी दुरुस्त रखेगी और मेटाबॉलिज्म रेट को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये मैंने ले लिया, और इसके साथ ही अब लेंगे हम 2 ये मैंने तेज पत्ते लिए हैं, क्योंकि 1-1 चम्मच के हिसाब से मैंने क्वांटिटी ली है। अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो उसी हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन सारी चीज़ों को इसी हिसाब से लेना। 2 तेज पत्ते लिए, एंड इसके बाद ये सिनेमन पाउडर है, दालचीनी का पाउडर है, मेरे पास पाउडर था। आप स्टिक है तो वो 1 इंच का टुकड़ा आपने यहाँ पे लेना है और सारी चीज़ों को इस तरीके से भूनना है। एक और चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, वो भी मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, आगे मैं आपको बताती हूँ। तो पहले इसको बढ़िया से आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे भून लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और इसको जलाना भी नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट जो है कड़वा सा आएगा। और अगर आप जलाते नहीं हो तो बहुत अच्छे टेस्ट का ये बनेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको भूनने के बाद इसे मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर लेना है और इसको बढ़िया महीन पीस लेना है। अब देखिए ये मेरे पास दालचीनी का पाउडर था, तो लगभग 1/4 टीस्पून के जितना मैंने इसमें दालचीनी का पाउडर लिया है, ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद मैं ले रही हूँ 1/4 टीस्पून ही ये काली मिर्च का पाउडर है, आप साबुत भी ले सकते हैं। अब सारी चीज़ों को एक बार फिर से ब्लेंड कर लीजिए। इस तरीके से मैंने मिक्सर जार में ये चूरन तैयार कर लिया है, यहाँ आगे आकर के भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का चूरन जो है हमारे पास ये रेडी हो जाता है। तो जितना महीन आपसे पीस सके उतना महीन आपने इसको पीस लेना है, कुछ इस तरीके से। अब क्वांटिटी की तरफ ध्यान
ध्यान दीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है जब शुरुआत में आप इसे यूज़ करोगे। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, इसलिए मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बोला था कि खाने पे ध्यान ज़रूर देना है, मतलब किस तरीके से आपको लेना है, कितना आपको लेना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये देखिए मतलब ये जो चम्मच है कुछ इस तरह से बड़ा चम्मच है और ये आधी से भी कम ही मैंने रखा है। तो जब आप बिल्कुल बिगिनर हो, जब आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि ये जो जितनी भी चीज़ें हमने ली हैं, इनको पिसा है, भुना है, तो ये गर्म तासीर की होती हैं और अगर आप इनको ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो आपको गर्मी हो सकती है बॉडी में, कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, उनको पिंपल्स निकल सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग लोगों को अपनी बॉडी के हिसाब से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे चक्कर आ सकता है आपको। तो इस तरह से आपने मतलब बिगिनर हो तो बिल्कुल इतने से स्टार्ट करना है। जब आपका थोड़ा सा आगे आएंगे तो जब आप थोड़ा सा मतलब हफ्ता भर इसको यूज़ कर लेते हो, उसके बाद आप क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मतलब अब आपको जितना आपने लिया था ना, ये उससे थोड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब लगभग आधी चम्मच के जितना इतना आप ले सकते हो। इसके अलावा फिर जब आप मतलब 15-20 दिन हो गए, आपको लगे कि नहीं अब ये मेरे को इवन हफ्ते में ही दिख जाएगा, आपको 2-3 दिन में ही दिख जाता है अगर इस तरह का कोई साइड इफेक्ट होगा तो, और नहीं होता है, आपको सूट कर रहा है, तो आपको खुद दिखना शुरू होगा कि अब जो है मेरा वजन घटना शुरू हो रहा है, पेट हल्का होना शुरू हो रहा है। जो आपको अपच की प्रॉब्लम होती थी, गैस बनती थी, ब्लोटिंग होती थी, आपको जो आपका पेट है आपको फुला फुला सा फील होता था, तो वो आपको लगेगा कि नहीं अब वो अफारा जो है ना वो कम हो रहा है, आपका खाना सही से पचना शुरू हो जाएगा। तो आप फिर क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा करके इसको अब 1 चम्मच ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हो सकता है किसी को 2 दिन देखने से ही पता चल जाए कि नहीं सही से सूट हो रहा है, तो वो फिर इस हिसाब से क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक पूरे दिन में 1 चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अगर आप दिन के 2 बार ले रहे हैं तो आधी चम्मच आपने सुबह मॉर्निंग में लेनी है और आधी ही चम्मच आपने शाम को, रात को खाना खाने के बाद लेनी है। मॉर्निंग में जब आपको लेना है तब आपको खाली पेट इसे लेना है। आपने मतलब सुबह जब हम उठते हैं तो हैबिट होनी चाहिए कि सादा पानी हम पिए, उसके बाद फिर आप फ्रेश वगैरह होने के बाद ये ले सकते हो। और रही बात डिनर की, तो जब आप डिनर ख़त्म करते हैं, कोशिश कीजिए कि जब आपका सूरज अस्त होता है उससे पहले पहले आप अपना डिनर ख़त्म कर लें। अगर ये हैबिट आप डाल लेते हैं, आप खुद देखोगे कि आपके वज़न को लूज़ होना कितनी तेज़ी से, मतलब फास्टली आपका वज़न लूज़ हो रहा है इतना सा भी करने से। तो ये चीज़ का आपने खास ख्याल रखना। डिनर आपने कभी भी हैवी नहीं करना है, जितना जल्दी आप कर सकें। 6 बजे अगर पॉसिबल होता है आप कर लीजिए ख़त्म, 7 बजे कर लीजिए, 7 बजे तक आप अपना डिनर का काम ख़त्म कर लें। और उसके बाद फिर आपने जब आपने अगर 7 बजे अपना खाना ख़त्म कर लिया है तो आपने 7:30 बजे, मतलब खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने ये लेना है। और आप इसको कैसे ले सकते हो, एक तो मैंने बताया कि आप इसको सिंपल पानी में मिक्स करके भी ले सकते हो। मतलब आधी चम्मच ली आपने, इस तरीके से 1 गिलास पानी लिया और उसके अंदर मिक्स करके आपने ये ऐड किया और उस पानी को पी लिया। सेकंड जो उपाय है चूरन की तरह, जो मैं आपको बता रही हूँ, मॉर्निंग में भी और डिनर के बाद भी इसी तरह से आप ले सकते हैं दोनों टाइम। तो दूसरा जो तरीका है मुझे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपने ये देखिए इस तरीके से आधी चम्मच मैंने ली और इसको डायरेक्ट ले रही हूँ। पीछे से पानी पी लेना है। अगर आप तेज गर्म पानी पीते हो, इसके साथ अगर आप तेज गर्म पानी पीते हो तो और भी बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, जल्दी रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप तेज पानी नहीं पी पाते हो, दिक्कत कोई नहीं है, आप सादा पानी लीजिए, इस तरह से आप सादा पानी पीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको इस तरह के कोई साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, पिंपल्स आ रहे हैं या गर्मी जैसी बॉडी में फील हो रही है, आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है, तो आप इसको रात को, जैसे आपने सुबह मॉर्निंग में पीना है तो रात को 1 गिलास पानी में आधा चम्मच भिगो करके आपने रख लिया, तो इसकी तासीर चेंज हो जाती है, फिर आपको उस तरह के साइड इफ़ेक्ट दिखना नहीं दिखेंगे। एंड हाँ, बाकी जब आपने रात को डिनर के टाइम दौरान पीना है तो तब आपने मॉर्निंग में इसको भिगो करके रख देना है और डिनर के बाद आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। तो ये जो चूरन है ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बढ़िया है, आपके पेट की चर्बी को तो गलाता ही है। जो लोग बोलते हैं कि भाई हमें बाकी अपने वजन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारे सिर्फ इस बड़े हुए पेट से, तो जिनको अपने सिर्फ पेट से प्रॉब्लम है, जिनको सिर्फ अपना पेट कम करना है, उनके लिए तो रामबाण इलाज है। इसको जब आप यूज़ करोगे तो
भाई आपका जो खाना है वो भी सही से पचेगा, और जब आपका खाना सही से पचता है तो आपका वज़न भी ज़्यादा नहीं बढ़ता है। आप इसको आज़मा लेना भाई, एक मतलब आयुर्वेदिक चीज़ है। आयुर्वेद में जो भी जितनी भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये जो मसाले हैं, इनके बहुत अच्छे, इनका देखो अगर सही से किसी चीज़ को प्रयोग करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे, सही से नहीं लोगे, और एक चीज़ का और ध्यान रख लेना कि पूरा दिन आपको अच्छा खासा पानी पीना है। लगभग 4 लीटर के जितना आपने पानी पीना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और ये जो साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, जब आप प्रॉपरली पानी नहीं पीते हो तभी फिर हमें ये ज़्यादातर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी फ्रूट्स खाइए, जूसेस पीजिए खुद से निकाले हुए, चीनी कम कर दीजिए, अगर आप पॉसिबल होता है आपसे तो उसको बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये मत खाओ वो मत खाओ, खाइए, सब खाइए, लेकिन बस थोड़ा सा अपने डिनर पे ध्यान देना है। डिनर पे आपने अगर ध्यान दे दिया तो आपका वजन ऐसे ही कम हो जाएगा। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।